अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक खबर पर आपसे चर्चा करूं उसके पहले एक शेर याद आता है। उसकी लाइनें हैं, बिल्कुल सटीक लाइनें हैं। आप लाइनों में अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जहां हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति है जब आप अपने बने बनाए मूवमेंट को पूरी तरीके से खराब करने पर तुल जाते हैं और खराब करके मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जुबान है, जुबान फिसलती है, वो मानती नहीं, और फितरत है कि जुबान को फिसला देना है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारतीय टीम के हार के बाद दुख जताने का एक मौका देखा, लेकिन दुख नहीं था। तंज के अंदाज में जब उन्होंने कहा कि पनौती, और मुस्कुराते हुए, और एक स्थान पर तो उन्होंने कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। उन्होंने ये कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस अपमान पर बावेला मचा दिया। बात चुनाव आयोग तक पहुंची। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस इश्यू कर दिया है। क्या होगा इसका परिणाम, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि राहुल गांधी ये जान चुके हैं और जानते समझते हुए वो ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि लाइमलाइट में बने रहने का इससे बढ़िया कोई और उपाय या अवसर नहीं हो सकता। बात यहीं तक होती तो ठीक, क्योंकि राहुल गांधी तो पिछले 10 सालों से ऐसे ही कुछ बयान दे रहे हैं। याद करिए 2019 का वो दौर, जब चौकीदार आगे चोर है, और चौकीदार चोर है का नारा ऐसा चला कि फिर उसका क्या हश्र हुआ 2019 के चुनाव में, वो भी आपको पता है। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने कमाल संभाल ली है। पूरे देश का दौरा किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यात्रा, माफ करिएगा, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक की यात्रा बहुत अच्छी रही, और 2024 के पहले पूर्व से पश्चिम की भी यात्रा करेंगे। और इस बीच 5 राज्यों के चुनाव में बहुत कुछ बोल भी चुके हैं। इंडिया अलायंस का भी गठन हो चुका है, और राहुल गांधी ये मानकर बैठ गए हैं कि इंडिया अलायंस में हो न हो मौका उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस ने बाजी मारी तो कांग्रेस के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं होगा। ये और बात है कि इंडिया अलायंस की स्थिति कितनी खराब है, इसको सिर्फ राहुल ही समझ सकते हैं, वैसे तो पूरा देश जान रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका एक जवाब भी दे रहे हैं, और विभिन्न मंचों से अब वो शाही परिवार कहते हैं, कांग्रेस का शाही परिवार। और शाही परिवार होगा तो कोई भी शब्द यूज करे, कोई भी वाक्य यूज करे, खास करके राहुल गांधी, तो वो मान्य होगा, और पार्टी के लोगों को भी मानना उसकी मजबूरी है। हालांकि कांग्रेस में अब भी कई ऐसे नेता हैं जो पलटी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं, हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं, उनको वो करना ही है जो वो करना चाहते हैं। और फिलहाल पनौती मोदी कह के उनके आत्मा को शांति मिलती है, उनको सुकून मिलता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। सवाल यह है कि मुद्दों के आधार पर अडानी अंबानी को लेकर अभी जब घेर रहे थे वो प्रधानमंत्री को, तो क्या जरूरत पड़ी पनौती का इस्तेमाल करने के लिए। हम आपको बताते हैं इसके पीछे एक और कारण है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के एक बड़ी नेता हैं, और राहुल शरद पवार के बाद ममता बनर्जी की भी एक हैसियत है, इंडिया अलायंस में एक बड़ा मूवमेंट बना सकती हैं, लेकिन वो भी अंबानी को अपने राज्य में बुला रही हैं ताकि अधिक से अधिक निवेश हो
और अंबानी और ममता बनर्जी के संबंध कितने बेहतर हो गए हैं ये किसी से छिपा नहीं। तो राहुल का ये भी जो प्रोपेगेंडा है कि अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के गठन के समय नाराज हो रही थी जिस तरह से वो सवाल उठा रहे थे, और अब अगर वो इसी सवाल पर कायम रहेंगे तो ममता का भी नाराज होना स्वाभाविक है और वो नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ेगी। तो इंडिया अलायंस की स्थिति वैसे भी खराब है, लेकिन राहुल को भरोसा है कि पनौती जैसे गंदे शब्द का इस्तेमाल करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम कर सकते हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष के मुखिया पर सवाल उठता है तो विपक्ष के नेता होने के नाते उस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष ही सरकार पर लगाम कसती है, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं जो हास्यास्पद स्थिति बना ले और हास्यास्पद और आपत्तिजनक बयान दे करके अपने कामों को सिद्ध करे और वो काम सिद्ध भी ना हो। सवाल यह है कि राहुल ये कर रहे थे तो बात ठीक, अब उनकी पार्टी ने अति पार कर दी, हद पार कर दी। क्या किया जरा देखिए। ये सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड भी कर रहा है, चल भी रहा है। शब्द पढ़िए, पनौती मोदी, पनौती ए आजम, पनौती ए आजम। अभी तक तो पनौती था, लेकिन अब पनौतियों का महाराजा, पनौती ए आजम। और आप देखिए कितना बढ़िया बनाया गया, और ये देखिए इस तस्वीर में कौन झांक रहा है, कितनी बड़ी टिप्पणी करने की कोशिश की गई है। और इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा क्या होता है? फायदा कुछ भी नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी पता है, लेकिन चूंकि राहुल का निर्देश है कि अगर पनौती पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस इश्यू कर दिया है तो इस पनौती के जरिए कांग्रेस नेता के छवि को उभारने के लिए अब पार्टी ये भी करे जो कि नहीं करना चाहिए। आजादी के बाद से ही कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी के रूप में इस देश पर शासन कर चुकी है, विपक्ष में रही है, इस देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देती रही है। उस पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता, रणनीतिकार राहुल के कदमों पर गिरने को मजबूर है। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जो शब्द उनका फिलहाल आलोचनाओं के दौर से गुजर रहा है, उसी शब्द पर पूरा का पूरा कुनबा, पूरी की पूरी पार्टी एक ऐसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर उतर आई है, और आप कह सकते हैं फुहड़ता पर उतर आई है, जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब आप खुद ही इसका जवाब दीजिए कि सोचा भी तो कितना, कोई अगर मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया होता जो देश से जुड़ा होता, 140 करोड़ के आवाम से जुड़ा होता, वो बात तो बनती। लेकिन पनौती, और पनौती तो बात रही, पनौती ए आजम हो गए, और पनौती ए आजम को और उसमें पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आंख से ताकती हुई एक तस्वीर डाली गई है। इतना बड़ा मजाक और इस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं अब प्रधानमंत्री के ऊपर, और 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो क्या चौकीदार चोर है के बाद अब पनौती ए आजम राहुल और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है? क्योंकि ये सब कुछ तो राहुल ने तय किया है, उनकी पार्टी ने तय किया है। अब इसमें अगर मीडिया सवाल उठाए तो वो गोदी मीडिया, कोई विश्लेषक सवाल उठाए तो वो बिका हुआ, कोई कुछ कहे तो वो लोकतंत्र का मजाक। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष को क्या इतना अधिकार है कि वो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा, समाज शब्द नहीं मैं बोल रहा हूं, बहुसंख्यक लोगों द्वारा जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया हो, उस प्रधानमंत्री का इतना अपमान किया जाए? कोई सार्वजनिक सभा से पनौती कह दे और कोई पनौती ए आजम सिद्ध कर दे, और कोई नहीं, संगठन के स्तर पर सोशल मीडिया, कांग्रेस के आईएनसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पनौती ए आजम बाकायदा चल रहा है। लोग बहुत खुश हैं। अगर यही कर्तव्य की इतिश्री है तो कांग्रेस का 2024 में क्या होगा ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी बड़े नेता का क्या वजूद है, उसकी क्या लोकप्रियता है, कांग्रेस अभी भी आकलन करने में भूल कर रही है। और शायद इसलिए यह मौजू है कि प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि शाही परिवार को जल्दी कुछ न दिखाई देता है न सुनाई देता है। अभी आपको पता ही होगा कि जिस गुर्जर समाज को लेकर के कांग्रेस राजस्थान में बहुत कुछ खेलने की कोशिश कर रही थी,
उसी कांग्रेस की कलई राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री ने मंच से जो सवाल कर दिया, आज तक अभी तक फिलहाल, जबकि चुनाव आने वाला है, कल वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस के पास कोई जवाब है नहीं। ऐसे में राजस्थान की जमीन तो पूरी तरह खिसक चुकी है और ऐसी ही गलतियां जो कि 2019 में राहुल ने एक वाक्य बोला तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और अब पनौती और पनौती के बाद पनौती आजम की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस बहुत बड़े मुश्किलों में जाती हुई दिख रही है। वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।